अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और न्यूट्रिशनिस्ट भी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ तो, लेकिन रोटी या चीनी। और ये इतना बड़ा मसला बन जाता है हमारे पास डायबिटीज़ पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट या डायबिटीज़ जिनके अंदर मौजूद होती है या ज़ायबतीज़, ये वाले पेशेंट्स काफ़ी तादाद में आते हैं, ठीक है। और इनकी जो ख़ास अलामात होती हैं उनके बारे में सभी तकरीबन वाकिफ़ हैं, ठीक है। प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, यूरिन जो है वो बार बार पास हो रहा है, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है और उसके बावजूद जो है वो वज़न कम होता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग तो इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और जबकि पानी सर से जब गुजर जाता है, जब बहुत ही वेट लॉस होता है तब आते हैं। फिर जब उनका हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तब जाके पता चलता है कि डायबिटीज़ मौजूद है। फैमिली हिस्ट्री से भी कई दफ़ा पता चल जाता है। कई दफ़ा ये होता है कि मोटापा फैमिली के अंदर मौजूद होता है, ख़वातीन के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे भी हमें पता चल रहा होता है। डायबिटीज़ की अगर तशख़ीस हो जाती है और चूँकि ये मर्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो लाइफ़स्टाइल चेंजेस के ज़रिए या जिसको हम कहते हैं कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल के ज़रिए हम इसके अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं मरीज़ों के अंदर, ठीक है। और उसमें यह है कि हम डाइट प्लान देते हैं और एक्सरसाइज में स्पेशली वॉक के बारे में बताते हैं। मरीज़ का जो बेसिकली इसमें इशू होता है वो ये होता है कि चीनी वाली चीज़ें जो हैं फिर भी लोग छोड़ देते हैं और उसमें छोड़नी भी चाहिए क्योंकि आपके शुगर लेवल जो हैं वो बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप मीठा खा लेते हैं तो आपके शुगर लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, टाइप 1 है, टाइप 2 है, कई दफ़ा गेस्टेशनल डायबिटीज़ है जो कि प्रेगनेंसी में होती है। और प्रेगनेंसी के बाद अगर आपने फौरी तौर पर अगर अपने वज़न को कंट्रोल कर लिया तो फिर ये ख़त्म हो जाएगी। आज की हमारी वीडियो का जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि अगर आप इस इम्पोर्टेंट बात को अपने जहन में बिठा लें तो आपका ये मसला हल हो सकता है। और वो किस तरह, आप इस बात को बहुत गौर से समझिए। डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो चीनी को छोड़ देते हैं, लेकिन वो जिस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वो होता है रोटी और चावल को। देखिए, पेट हमारा बहुत ज़्यादा देर तक भरा हुआ रह सकता है प्रोटीन के ज़रिए। प्रोटीन का मतलब ये है कि हम पोर्शन कंट्रोल के साथ, आप मेरी वीडियोस में देखा करें, आना जाना सबके साथ होता है। अगर टेबल आपकी भरी हुई है तो पोर्शन कंट्रोल के साथ मैं हर चीज़ बता रही होती हूँ कि आपने इतना सा चना का इस्तेमाल कर लिया, इतने से आपने फ्रूट्स ले लिए, मिठास का शौक आपने फ्रूट से पूरा कर लिया, गोश्त ले लिया। हर चीज़ में आपको खाते हुए भी नजर आऊंगी या प्लेट में डालते हुए भी आपको मेरे हाथ नजर आएंगे। लेकिन जो चीज़ हमें छोड़नी होती है हम वो नहीं छोड़ते और जो छोड़नी चाहिए वो हम छोड़ देते हैं। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम प्रोटीन को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। प्रोटीन आपके सैटिस्फैक्टरी सेंटर को एक्टिवेट करता है, यानी कि आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी। तो प्रोटीन ज़रूर अपने मील्स में डालना चाहिए। आप अपने लंच के अंदर भी और डिनर के अंदर भी, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि वो उसका इस्तेमाल करें। और मिठास का जो शौक है आप फ्रूट से भी ले सकते हैं। दालचीनी वाली टीवी ले लें, स्टीविया का इस्तेमाल कर लें, आपने ये काम कर लिया। दूसरी बात आ जाती है आपकी चीनी के बारे में। चीनी को आपने छोड़ दिया, लेकिन आप लोग ये भूल जाते हैं कि अगर आपने 100 ग्राम्स आटा ले लेते हैं, 100 ग्राम्स आपने चावल ले लिया और 100 ग्राम्स शुगर, तकरीबन सारी कैलोरीज जो होती हैं हर चीज़ की बराबर भी हैं। आपने चीनी को तो छोड़ दिया, लेकिन अगर आप बिलफर्ज आप 1 किलो आटा लेके आते हैं, आपने उससे 15 या 16 या 20 रोटियां बनाई। हर घर की रोटी का साइज डिफरेंट होता है, तो उसके अंदर अगर आप देख लेते हैं तो एक रोटी के अंदर जो टीस्पून्स होते हैं वो अच्छे खासे होते हैं। डिपेंड करता है साइज ऑफ टीस्पून्स के ऊपर। अगर आपने लेके आए तो एक रोटी के अंदर अगर आपके टीस्पून का साइज है तो वो 10 टीस्पून्स भी हो सकते हैं, 12 टीस्पून्स ऑफ शुगर हो सकते हैं। ये चीज़ आप लोग छोड़ देते हैं। आप लोग जो डायबिटिक लोग होते हैं, जिन लोगों के अंदर डायबिटीज़ पॉजिटिव है, इंसुलिन लेवल्स बढ़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर HbA1c है जो 3 महीने की आपकी शुगर बताता है। आपने शुगर को छोड़ दिया, बिल्कुल कट डाउन कर दिया अपना, और आपने सोच लिया कि आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन सुबह नाश्ते के अंदर भी रोटी इस्तेमाल हो रही है, दोपहर के खाने में भी इस्तेमाल हो रही है और रात के खाने में भी रोटी इस्तेमाल हो रही है, तो शुगर आपके अंदर जा रही है। क्योंकि अल्टीमेटली हर चीज़ ने शुगर के अंदर कन्वर्ट होना है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होना है। तो आज की इस वीडियो का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो ये है कि चूँकि हर चीज़ ने शुगर के अंदर या ग्लूकोज
ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होना होता है, चाहे वो रोटी हो चाहे वो चावल हो। तो आपने इनकी कैलोरीज को भी कट डाउन करना है। कोशिश ये किया करें कि अगर आपको भूख लग रही हो तो प्रोटीन का इस्तेमाल करें, इससे आपके शुगर लेवल्स भी कंट्रोल रहेंगे। और एक दफ़ा पेट भरने के बजाय दिन में थोड़ा थोड़ा खाएं और अपना पोर्शन कंट्रोल रखें। आपने नाश्ता हैवियर करना है, ठीक है, या हैवीएस्ट करना है, लंच उससे कम और डिनर सबसे कम, लेकिन हम इसके ऑपोजिट जा रहे हैं। तो ये टिप आप ज़रूर लेके चलें। और 100 ग्राम, जैसे मैंने बताया कि शुगर, राइस हो या वीट हो, सबकी जो कैलोरीज होती हैं बराबर होती हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर जहन में रखें, इन टेक्निक्स को आप ज़रूर फॉलो करें। और प्रोटीन और फैट ये वाली चीज़ें, और दरमियान में आपने इसको कंट्रोल करते हुए ये कर सकते हैं कि कभी के बाद नट्स का भी इस्तेमाल करें, उससे भी आपका पेट भरा रहेगा। तो इस टिप्स के ऊपर गौर करते हुए आप चीज़ों को ज़रूर लेके चलें। अपने ब्लड टेस्ट भी ज़रूर कराएं ताकि आपके शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच के रहें, क्योंकि डायबिटीज़ वंस डेवलप, इसके कॉम्प्लिकेशंस बेतहाशा हैं। आपका किडनी फेलियर, आपके आँखों के ऊपर असरात, और आपको वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चाहे आपकी शुगर कंट्रोल भी हो जाए। तो आपने अपने शुगर लेवल्स को ज़रूर मैनेज करके चलना है। और इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में आपके साथ जल्द से जल्द मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड खुदा हाफिज़।